नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां कदम कुआं इलाके में बड़ी चोरी हुई है। मोबाइल कारोबारी के घर से यह चोरी हुई है। 10 लाख कैश, 25 लाख के गहने चोरी कर लिए गए हैं। छठ घाट घर के लोग गए हुए थे और उसी वक्त इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कदम कुआं के दरियापुर गोला की यह घटना सामने आई है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां 10 लाख कैश और 25 लाख के जेवरात की चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य जब छठ घाट पहुंचे हुए थे और उसी दौरान चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कदम कुआं के दरियापुर गोला की घटना सामने आई है। और बड़ी खबर छपरा से है, जहां तरैया के पंचपिंडा गांव में छठ पूजा के दौरान नाव पलट गई। इस हादसे में 10 युवक डूब गए। इनमें से 8 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव को तालाब से निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ नाव चलाने वाले पूजा के दौरान 10 रुपए लेकर युवकों को नौका विहार करा रहे थे। छोटी सी नाव पर ज्यादा सवारी होने के कारण नाव तालाब में पलट गई। इस पूरे घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छोटी नाव अधिक भीड़ होने से नाव पलट जाती है। नाव हादसे के बाद जब लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल सकी तो वो नाराज हो गए और प्रशासन की टीम के साथ हाथापाई भी की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह नाव हादसा हुआ है, नाव पलटी है। बताया जा रहा है कि नौका विहार करा रहा था और देखिए इसी बीच युवक सेल्फी ले रहे थे। नाव अनियंत्रित हुई और नाव पलट गई। 2 की मौत हो गई है। 8 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल सकी और लोग आक्रोशित हो गए। हाथापाई पुलिस के साथ की गई। गया से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पर बैठे 2 युवक की मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल इलाज में जारी है। तो गया से बड़ी खबर, सड़क हादसा सामने आया है। सभी युवकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बेलागंज थाना के रिसोर्ट मोड़ के पास की यह घटना है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई और बाइक पर बैठे 2 युवक की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और इसके साथ साथ इनकी पहचान में भी पुलिस जुटी हुई है। खबर आरा से, जहां कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। अगलगी में लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले की है। यहां गुजरात क्लॉथ हाउस और राधिका टेंट हाउस का कपड़े का गोदाम है। गोदाम के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, जहां अचानक सुबह आग लग गई। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जलकर खाक हो चुके थे। छठ के मौके पर नए कपड़े मंगाए गए थे। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोदाम के पास ही छठ पर्व भी मनाया जा रहा था, जहां अफरा तफरी मची रही। समय पर आग पर काबू पा लेने से एक बड़ी घटना होने से टली। अच्छा, सब नया कपड़ा तो जल गया। कितने का नुकसान हुआ है? आंकड़ा नहीं मिलेगा तो आने दीजिए ड्यूटी और फिर उसके बाद समझ में आएगा। तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी छठ घाट है, तो जो गाड़ियाँ यहीं पर पहले से तैनात थी, बाकी आसपास की गाड़ियाँ हम लोग मंगा लिए। आग पर काबू पा लिया गया पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो। अभी 10% बचा हुआ है। अच्छा, उसको भी काबू पा लिया जाए। खबर रोहतास से, जहां नासरीगंज में 2 दिन पहले प्रशासन की ओर से छठ के मौके पर डीजे बंद करवा दिया गया था। इस आदेश का लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। लोगों ने छठ के दौरान सजावट के लिए लगाई गई लाइट को बंद कर दिया और हाथों में कैंडल लेकर छठ घाट की ओर निकले। इसी के साथ विरोध दर्ज कराते हुए थाने के सामने जाकर मोमबत्ती जलाई। बता दें कि 6 नवंबर को नासरीगंज के मंगल बाजार के पास छठ घाट पर डीजे बजाया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया था। इसे लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें डीजे के अलावा पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी। घटना के बाद लोगों ने सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। यहाँ जो षड्यंत्र रचा गया है, इसके कारण ये हुआ है। क्या ये निंदनीय है? निंदनीय नहीं, घोर अपराध है। बजना चाहिए, बाजा किए
कोई दशहरा के दिन भी नहीं है, जैसे गाना भी उल्टा पुल्टा बज रहा है। ये तो छठ पूजा का पर्व है, सबसे महापर्व है। खबर पूर्णिया से, जहां बायसी थाना के माला गांव में छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी तजिमुल के साथ 5 नाबालिग भी शामिल है। कल के हंगामे के बाद आज माहौल शांत दिख रहा है। घटना की सूचना मिलते हैं डीएम और एसपी रात में ही बायसी के माला गांव पहुंचे और लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। डीएम और एसपी ने छठ घाट को लोगों के सहयोग से खुद सजाया, जिसके बाद आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों समुदाय के सहयोग से छठ घाट पर पर्व मनाया गया। तो तस्वीर जब लोग आक्रोशित थे, मामला शांत नहीं था, लेकिन इन सबके बीच प्रशासन की मौजूदगी हुई और दोनों पक्षों को शांत कराया गया और छठ पूजा संपन्न कराया गया। और देखिए, हालांकि इस घटना के बाद कई सवाल भी हैं और सवाल ये है कि आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है। और सवाल ऐसी घटना तस्वीर सामने आने के बाद से ये भी कि छठ घाट पर तोड़फोड़ की साजिश के पीछे और कौन लोग हैं और साजिश के पीछे आरोपियों की मंशा क्या थी। और सवाल ये भी कि पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां छठ पूजा के दौरान पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के दीपक सिनेमा रोड की है, जहां पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें 6 युवकों ने अंशु कुमार और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमला करने वाले युवक लाठी डंडे और साइकिल की चेन से लैस थे। बाद में स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद हमलावर युवक फरार हो गए। रहते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा मतलब बम फेंक मतलब थोड़ा चल गया उधर से, तो बस इसी के कारण मेरे भाई को मारा और मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा उसी में। कौन लोग थे? तो मेरे घर के बगल में मोहल्ला है, एक माया स्थान है, वहीं पे हुआ है ये सब। सर, बच्चा मेरा बाहर में खेल रहा था, 3-4 बच्चा सब बाहर में खेल रहा था, पटाखा चला रहा था। पटाखा उड़ के थोड़ा सा दूसरे बच्चे को यानी कि उसको लगा भी नहीं। अब बिन मतलब के इसको भाई को सब मिल के बहुत ज्यादा मारा। और पीछे से कैसे मारा है, साइकिल से मारा, रॉड से मारा या बल्ला से मारा, ये बच्चा देखा नहीं है। ऐसा मारा कि बेहोश हो गया, पूरा खून से पूरा। देख लीजिए आप लोग, हम क्या बताएं, आप लोग खुद देखिए कि कैसा इसका हालत है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना पति को महंगा पड़ गया। पहली पत्नी ने ससुराल पहुंचकर इसका विरोध किया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे भगा दिया। इसके बाद पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। घटना अहियापुर थाना के बैरिया सरस्वती नगर की है, जहां घरेलू विवाद के बाद पहली पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। बिना तलाक मिले ही दूसरी शादी भी कर ली। हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि रामबाग की पल्लवी की शादी 13 साल पहले सुमित राज से हुई थी। दोनों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली थी। पल्लवी ने पति समेत ससुराल वालों पर अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रखा है मुझ पे और बिना तलाक दिए हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपने बेटे का मेडिकल रिपोर्ट लेके कल उनसे मिलने गई कि क्या चाहते हो तुम और तुमने दूसरी शादी क्यों की। लेकिन वहां जाने पे मेरे सास ससुर, मेरी ननद, जेठानी, उनके बच्चे, मामा ससुर लोग सब आके मेरे साथ ना गला दबा के, मेरा कपड़ा फाड़ के मेरे साथ मारपीट करने लगे। वो लोग कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत हल्ला हंगामा किया, हमको मार के गला दबा के फेंक दिया बाहर, मेरा फोन लेके भाग गया अंदर। पल्लवी राजन बैरिया की रहने वाली है। वो अपने पति सुमित राज पर एक कंप्लेन कल लिखवाई है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। आवेदन प्राप्त हुआ, हम लोग जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां 2 लोग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। दीघा थाना के 93 नंबर की गेट की घटना यह सामने आई है। तो देखिए, 2 लोग की संदिग्ध हालत में मौत। पटना से यह बड़ी खबर और जहरीली शराब से मौत की आशंका। और सवाल यही कि क्या एक बार फिर से जहरीली शराब से हो रही मौत का आंकड़ा बिहार में फिर से बढ़ेगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, जहरीली शराब से मौत की आशंका, खबर क्या है?
देखिए बिल्कुल, और ये वाकया जो है कहीं और का नहीं है, राजधानी पटना का ये वाकया है। और जिन दो लोगों की मौत हुई है, मैं भी यहाँ घटनास्थल पर मौजूद, जिस घर में डेड बॉडी है, ये दोनों मित्र बताए जा रहे हैं। और कल शाम में ये बैठे थे एक साथ, और जो स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इन लोगों ने शराब का सेवन किया था। स्मेल भी आ रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है कि डेथ किस वजह से हुई है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, लेकिन जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि शराब का सेवन इन्होंने किया था और उसके बाद ही इनकी डेथ हुई है। हालांकि अब पुष्टि होगी आधिकारिक तौर पे, और जब जांच होगी तब सत्यता सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये जहरीली शराब का इन्होंने सेवन किया है, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है अभी, तो ये बहुत बड़ी घटना है। हम लोगों ने अभी तक जिलों में कई तरह की खबरें सुनी थी कि जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हुई है। ये राजधानी पटना है, और महाव्रत छठ के दिन कल पहला अर्घ था, और उसी दौरान शाम में इनकी पार्टी हुई थी। ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे, पुराने मित्र हैं, और इसके बाद इनकी डेड बॉडी शाम में ही पता चल गई थी। सबसे हैरानी की बात है कि देखिए, काफी देर तक दीघा थानाध्यक्ष जो है इस बात से इनकार करते रह गए कि ऐसी कोई मौत नहीं हुई है। और पुलिस जो है अभी से थोड़ी देर पहले, कल शाम की ये घटना बताई जा रही है, डेड बॉडी यूं ही मकान में पड़ा हुआ है। अभी पुलिस पहुंची है, आला अधिकारियों को सूचित किया गया है, एफएसएल टीम को बुलाया गया है, और देखना है अब जांच के बाद क्या बात निकलकर सामने आती है। लेकिन संजय, क्या ये संख्या 2 की ही है जिनकी मौत हुई है, या फिर कुछ और लोग बीमार हैं? देखिए, अभी प्राइमा फेसी इसी बात की जानकारी मिलनी है कि इन 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कहां से शराब लाई थी और वो शराब कहां कहां पहुंची थी, तमाम तरह की बातें अब हैं। अगर पुष्टि हो जाती है उसके बाद तो छानबीन में ये बातें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आला अधिकारियों को खबर दी गई है, जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। आला अधिकारी मौके पर अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद धीरे धीरे सारी बात जो है खुलकर सामने आने लगेगी। राहुल, संजय, आप बता रहे कि स्मेल भी शराब की आ रही थी। कुछ घर के परिवार के लोग बता पा रहे हैं कि कहीं ये गए हुए थे, शराब पी करके आए? देखिए, अभी घर में कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है। जो मकान है वो किराए का बताया जा रहा है। जो शख्स जिनकी मौत हुई है वो एक किराए में रहते थे, और इनके एक मित्र थे जो इनके पास पहुंचे थे, और कल शाम में दोनों एक साथ बैठे थे। और यही जो बात जानकारी मिलकर सामने आ रही है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये बराबर शराब का सेवन करते थे दोनों। तो ऐसे में, और स्मेल भी काफी ज्यादा हो रहा है, शराब की गंध आ रही है। अब पुलिस इसको किस रूप में ले रही है, कैसे इसकी पुष्टि करती है, पुलिस के लिए भी फजीहत वाली बात है। राजधानी पटना है, ये तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, और इसके बावजूद शराब का बिकना, शराब का सेवन करना, तमाम तरह के सवाल पुलिसिंग पर भी खड़ा करता है। अब देखना होगा, थोड़ी देर में बात स्पष्ट होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संजय, रहने वाले कहाँ के हैं? अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, पुलिस भी अभी छानबीन कर रही है। लेकिन दीघा इलाके में किराए के मकान में रहते हैं, इस बात की जानकारी मिली है। किराए का ये मकान है, और दोनों यहाँ पर कारोबार करते हैं, छोटा मोटा इनका कारोबार है, दुकान का ये बिजनेस करते हैं, और दोनों यहीं पर एक साथ काफी दिनों से रह रहे थे। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। खबर दरभंगा से, जहां पीएम मोदी मिथिला क्षेत्र के साथ ही उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। बिहार के दूसरे एम्स दरभंगा एम्स का 13 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का रास्ता बनाने सहित जनसभा स्थल को समतल करने सहित कई दूसरे काम किए जा रहे हैं। डीएम और एसएसपी के साथ नगर विधायक संजय सरावगी ने पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम को विधायक संजय सरावगी ने मिथिला के लिए बड़ी सौगात बताया है। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता शामिल होंगे। मिथिला के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं, साथ ही 3000 करोड़ के आसपास की भारत सरकार द्वारा सड़क का शिलान्यास उद्घाटन भी होने वाला है। मिथिला के लोगों का बेसब्री से वह इंतजार था, बड़ा स्वरूप उस दिन नजर आने वाला, और वह बड़ा दिन भी है मिथिला के लिए, क्योंकि एम्स का शिलान्यास वहाँ हो रहा है। सुबह हम लोग तैयारी के निमित्त कल भी गए थे, और आज सुबह हम लोग गए थे वहाँ स्थल पर। जर्मन हैंगर वगैरह बनाने वाले लोग आ गए, तो कैसे जल्द से जल्द तैयारियां भी हो जाए। एक बड़ा दिन होगा, और पूरा मिथिला के लोग उस दिन अभूतपूर्व ढंग से मिथिला के संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने वाले हैं। और चलिए अब आपको झारखंड के सिमडेगा लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और अगर देश को चलाया जा रहा है तो उसमें आदिवासी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग दिखेंगे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है, 2 काम हम करेंगे। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। और दूसरा, ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे।
हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे, यह मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने यह बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। अब झारखंड का चुनाव मैंने देखा कि यहां पे हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का वक्त, और ऐसे में राहुल गांधी कैसे वोटर्स को अपने पाले में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योजनाओं की जो गिनती है वो गिना रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आएंगे।